खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आज फरवरी की 26 तारीख सन 2023 है, इतवार का दिन है और हस्बे वादा आपके सामने हम आए हैं। क्योंकि आज आप घर पे बैठे होंगे जी, बहुत कम लोगों ने बाहर निकलना है क्योंकि संडे है। और जब तक आप तैयारी करेंगे, जब तक आप फ्रेश हो जाएंगे, चाय की चुस्कियां लेंगे और फारिग हो जाएंगे कि अपने कब रोज़मर्रा के कामकाज के निकलने के लिए, तब तक हम आपका साथ देते रहेंगे और आपको हर पल जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करते रहेंगे। और न सिर्फ इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन के जरिए से गुलिस्तान न्यूज़ की एक कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर करे, बल्कि पूरे दिन, बल्कि 24/7 हम ये कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप बने रहें और वहाँ पर भी आपको हर पल एक नई खबर, नए अंदाज और खबर तय तक पढ़ने को मिले और टीवी पर देखने को मिले। तो ये हमारी कोशिश कैसी आपको लग रही है और कहाँ कहाँ पर खामियां हैं, कोताहियां हैं, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें फीडबैक करते हैं। लेकिन इस फीडबैक में और इजाफा होना चाहिए। तनकीद बराए तामीर, तनकीद बराए तामीर दोनों के कायल हमें, आप कर लीजिए हम पर तनकीद, लेकिन आपका तनकीद जो है वो हमारे लिए बमिसल राह है और हमें उससे आगे बढ़ने में हिम्मत भी मिलती है, हौसला भी मिलता है और पता लग रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी बातों को मान रहे हैं और क्या कुछ वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये मोहब्बत, ये प्यार आप कंटिन्यू रखिए हमारे साथ जारी। तो फिलहाल चूंकि आज 26 तारीख है, फरवरी का आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तिताम हो रहा है और अब प्रोग्राम का आगाज जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताएंगे कि तारीख में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। चंद अहम वाक़ात मेरे साथी गौर कुछ स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। और तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 26 फरवरी है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, वाक़ात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 26 फरवरी 1925 में तुर्की हुकूमत के खिलाफ जहाज शुरू हुआ है और आज ही के दिन 26 फरवरी साल 1936 में जापान में फौज ने तख्ता पलटा है और आज ही के दिन 26 फरवरी साल 1963 में अमरीकी सदर, उस वक्त के सदर लिंकन ने अमरीकी करेंसी एक्ट पर दस्तखत किए हैं और आज ही के दिन साल 1975 में अहमदाबाद में मुल्क की पहली पतंग म्यूजियम कायम हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1995 में यानी कि 26 फरवरी 1995 में कॉपीराइट मामले पर अमेरिका और चीन के माबेन माहदा हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में टेस्ट क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन का 92 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और आज ही के दिन साल 2006 में जौहरी तजदीद पर ईरान और रूस के माबेन माहदा हुआ है। और आज ही के दिन 26 फरवरी साल 2004 में अमेरिका ने अपने शहरियों को 23 साल बाद लीबिया का सफर करने की इजाजत दी, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी आज के तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 26 फरवरी में मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात हैं जो हमने आपके साथ ही शेयर किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक। चलिए जनाब, खबरों का आगाज करते हैं और ख़बरों का आगाज़ करते हैं वज़ारत दाखिला के हवाले से जो ख़बर सामने आ रही है। और ये ख़बर इंतहाई अहम है क्योंकि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर लगाम कसने के लिए इस इक़दाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ख़बर यह है कि सरहद पार बैठे मिलिटेंट कमांडरों और मिलिटेंट कमांडरों के हामियों के ख़िलाफ़ अब होगा बड़ा ऑपरेशन। और वज़ारत दाखिला के ज़राया के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में जो लोग रिहाइश पजीर थे और सरहद पार ट्रेनिंग करने के लिए चले गए और वहाँ से लगातार इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इन लोगों के असासों को मुंजमद किया जाएगा, बैंक खातों को भी सरबे मोहर किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी न रख सके। और सबसे पहले फहरिस्त में डोडा, किश्तवाड़, रजौरी और पुंछ पहले मरहले में ये 4 अजला रखे गए हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में
कार्रवाई हो सकती है। दाखिला वजारत एक मेजर क्रैकडाउन करेंगी जी उन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से, पीएके से या पाकिस्तान से डायरेक्टली या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से, जहां से वो राब्ते में है, जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां से वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक डोडा, किश्तवाड़, रजौरी और पुंछ 4 ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों की निशानदेही की गई है, असासों की निशानदेही चल रही है और बड़े पैमाने पर दाखिला वजारत की अमल दखल के बाद, दाखिला वजारत की क्लियरेंस के बाद कार्रवाई हो सकती है। 100 से ज्यादा अफराद की लिस्ट डोडा के अंदर, 35 से ज्यादा लोगों की लिस्ट किश्तवाड़ के अंदर और इसी तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की लिस्ट जो है वो पुंछ, रजौरी के अंदर तैयार की गई है, जिनके असासों को मुंजमद किया जाएगा। दाखिला वजारत का बड़ा फैसला और जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और दीगर इदारों की तरफ से जो लगातार कोशिशें की गई हैं, उन कोशिशों के बाद दाखिला वजारत के सामने यह पूरा मामला रखा गया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कानूनों का सहारा लेकर उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई यूएपीए एक्ट के तहत, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत की जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने डांगरी हमला हो जो रजौरी के अंदर 1 जनवरी साल 2023 में हुआ था, इसके हवाले से भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और इस सिलसिले में यह साफ है, अगरचे ये मिलिटेंट जिन्होंने वो वाकया किया था ये सारे मिलिटेंट फॉरेनर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकल मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है और उस लोकल मदद को ढूंढते ढूंढते तार बहुत आगे तक चली गई, फिरिस्तें तैयार हुई हैं। और इसी तरीके से डोडा और किश्तवाड़ जो पिछले 1 साल से लगातार खामोश है, लेकिन खामोशी के बावजूद भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और मिलिटेंट जो इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है उनका मानना है कि कमोबेश 118 के करीब वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के अंदर है और लश्कर या जैश के साथ वो रह रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई जो होगी। इसमें क्या कुछ मजीद डिटेल से 2 नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जमशीद मलिक और हमारे साथ अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है कि पुंछ, रजौरी और डोडा और किश्तवाड़ के अंदर पहले मरहले के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद श्रीनगर के अंदर ऑलरेडी यह कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन वहां पर भी इस कार्रवाई में शिद्दत लाई जाएगी और इंतहाई मतलूब तरीन कमांडरों के असासों को मुंजमद करने का फैसला लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को सील करने का फैसला लिया गया है और इसकी अमल दरामद बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगी। वजारत दाखिला के आला तरीन जिम्मेदार और बाहिस जिम्मेदार जो है उनकी तरफ से इस बात की यकीन दहानी कराई गई और इस बात की तस्दीक भी की गई है। सीधे पहले जमशीद मलिक और अजय शान के पास चलते हैं। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। यह बड़ा एक मसला है जो इस वक्त सामने आया है और यह बड़ी कार्रवाई हो सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर, जहां पर यह खबर आ रही है कि वजारत दाखिला ने नोट दे दिया है जी कार्रवाई के हवाले से। रेवेन्यू अमला काफी ज्यादा एक्टिव है और पुलिस इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हुए और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आपके इस बेल्ट के अंदर डोडा किश्तवाड़ के अंदर ऑपरेशन हो सकता है। क्या कुछ जराया आपको बता रहे हैं, पुलिस के सोर्सेज आपको बता पा रहे हैं? डोडा किश्तवाड़ पहले पीसफुल था, फिर अचानक हमने देखा कि प्रहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, आरएसएस नेता जो चंद्रकांत शर्मा थे उनकी किलिंग हुई और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो बातें ये सामने आई कि सरहद पार बैठे जो मिलिटेंट्स हैं इस एरिया के, वो कहीं ना कहीं इलाके में फिर से मिलिटेंसी खड़ा करना चाहते थे, जिंदा करना चाहते थे जी। जबकि जो उनके साथ मिलिटेंट लड़के जुड़े यहाँ के उनको एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन वो बदस्तूर अपने कामों में लगे रहे और डोडा में जो रिकवरीज हुई या उधमपुर में जो ब्लास्ट हुए तो कहीं ना कहीं डोडा बेस्ड जो टेररिस्ट थे खुबैब और जहांगीर उनका नाम आया। उसके बाद एजेंसीज यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से एक्टिवेट हो गई और उन्होंने एक लिस्टिंग शुरू कर दी, लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि यहाँ के कितने लोग सरहद पार हैं। हालांकि जो लिस्ट सामने आई है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वहां पर शादी कर चुके हैं, पाकिस्तान में ही सेटल हो चुके हैं और उनके परिवार यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो यहाँ पर युवाओं को इंस्टिगेट कर रहे हैं, मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए बार बार उनको उस्का रहे हैं। और डोडा में कुछ ऐसी रिकवरीज हुई जहाँ पर हथियार बरामद किए गए और बताया जा रहा है कि उनको इंटरनेट कॉल के माध्यम से ही इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनको कि वो टारगेट करे, पुलिस को टारगेट करे या दूसरी एस्टेब्लिशमेंट्स को। लेकिन
अच्छी बात यह रही कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको दबोच लिया, रिकवरी कर ली। तो कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये लिस्ट तैयार की गई है, और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इसमें बड़ा रोल है, जो कि ऑलरेडी ऑन जॉब है, और एक लिस्ट बनाई जा रही है कि इनके कितने एसेट्स यहाँ पर है, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो या इनके एक्वायर्ड हो, उनकी पूरी लिस्टिंग की गई है। मैं आपको बताते चलूं कि 1-1.5 महीना पहले ही ठाठी फक्सू में एक मिलिटेंट जो कि सरहद पार है जहांगीर, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज किया गया है। तो ये जो बाकी 150 के करीब जो लोग हैं जो सरहद पार हैं, उनकी भी इसी तरह से प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। ये सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं। जी गौर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जमशीद मलिक भी मेरे साथ है। जमशीद, जब हम डोडा, राजौरी और पुंछ की बात करते हैं तो दर्जनों लोगों की फरिश्तें तैयार हो गई हैं, और दाखिला वजारत ये कह रही है कि जनाब पुंछ राजौरी के अंदर भी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे इनफरादी अफराद हैं जो पाकिस्तान चले गए हैं, और वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को, चाहे डांगरी का मामला हो, उससे पहले और उसके बाद के इंसिडेंट्स हो, उसको करवाने के पीछे उनकी सोच है, उनका हाथ है। और अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन सबको पहले डेजिग्नेटेड मिलिटेंट्स करार दिया जाएगा, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टियों को सरबेमोहर भी किया जाएगा। क्या कुछ आपके जराया इस बात की तस्दीक कर पा रहे हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर भी इस तरीके की फरिश्तें बनाई गई हैं, और अब कार्रवाई ऑन कार्ड्स है, किसी भी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर? गौर, बिल्कुल। अगर बात करें खिता सुबह जम्मू के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफे के बाद वजीर दाखिला की तरफ से इस तरह का कदम उठाया गया, क्योंकि 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में एक साना पेश आता है, जिसके बाद काफी लोगों में दहशत भी थी और गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद ही लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, मगर उसके बाद जो जराये के हवाले से खबर सामने आई कि 14 के करीब लोग ऐसे हैं जो सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के हैं, जो उस पार पाकिस्तान में या मकबूजा कश्मीर में या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से वो ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि इसको देखा जा रहा है कि ढांगरी के इलाके में जो साना पेश आया उसको भी पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, और उसमें ये माना जा रहा है, जराये से हवाले जो खबर आ रही है कि उसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाया गया। और इस सिलसिले को आगे मजीद बढ़ाया गया, क्योंकि जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि 14 के करीब लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि इनके अब सासे भी जो सीज किए जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट देखे जाएंगे। इस तरह के लोगों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, मगर जिस तरह की कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही है कि जल्द इन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वजीर दाखिला की तरफ से इस तरह के हुक्मनामे जरूर जारी कर दिए गए हैं। लगातार हम देख रहे थे कि राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंसी के ग्राफ में दोबारा इजाफा भी हुआ था, और इस इजाफे में सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिली थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि मिलिटेंट जो रूट इस्तेमाल कर रहे हैं या ढांगरी वाले रास्ते की बात करें, जिस तरह ढांगरी के अंदर किस तरह टारगेट किलिंग की गई, इसमें जो भी चीजें सामने आ रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है। और लोकल इन्वॉल्वमेंट में ये बातें भी अब सामने आ रही है कि जो राजौरी और पुंछ के 14 के करीब लोग उस तरफ पार पाकिस्तान के अंदर वो इसको ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये भी अब माना जा रहा है कि जो डांगरी के अंदर साना पेश आया था, इसमें दोनों के दोनों मिलिटेंट पाकिस्तानी मिलिटेंट थे, जिनको ऑपरेट पाकिस्तान से किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने इस के साने को अंजाम दिया। तो कुल मिलाकर आपके जरा भी ये मान रहे हैं कि लिस्टें बना दी गई और कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ से तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर वो वहां पर मौजूद है, वहां से लगातार इंटरनेट कॉलिंग और दीगर फैसिलिटियों का इस्तेमाल करते हुए वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब दाखिला वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले उन्हें इनफरादी सतह पर लिस्टिंग करने का फैसला लिया, यानी उन्हें इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर्स में नाम डाला जाएगा और फिर उन्हें वांटेड के साथ साथ ही उनके असासों को मुंजमद करने की भी बात सामने रखी जा रही है। और यह कार्रवाई बहुत जल्द जम्मू सूबे के इन इलाकों, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। अब आते हैं जी आगे। ये तो हालात की बात थी, दिल्ली की बात थी, लेकिन दिल्ली की सियासत की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 48 घंटों के दौरान कांग्रेस सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस का इजलास इस वक्त जारी है और रायपुर में कांग्रेस का आला सती इजलास जारी है। और इस इजलास के अंदर जहां मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई, पास की गई और मुख्तलिफ लीडरों की तकरीरें हुई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ताहम 370 पर खामोश
दिखी कांग्रेस। लद्दाख के मामले पर कांग्रेस ने उस बड़ी बात को सपोर्ट करने का फैसला लिया कि 6 शेड्यूल की जो बात वहां से एपेक्स और केडीए की तरफ से कही गई थी, कांग्रेस उसमें हामी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताहम 370 पर एक बार फिर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की है। कांग्रेस का रायपुर का इजलास जारी है और उसी इजलास के दौरान अब यह लग रहा है कि यह इजलास 2024 की हिकमत अमली को तरतीब दे रहा है और एज ए इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कशंस की जा रही है। करारदादें जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आई। ताहम 370 के मामले पर कांग्रेस ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार की है कि क्या वो 370 की बहाली में है या नहीं है और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए, जरूर करारदाद के अंदर जगह पाई है। ताहम 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए मांगा गया है। जहां कांग्रेस की करारदादों की बात कर रही है तो अब आने वाले दिनों में कांग्रेस कानून में भी तरमीम होगी और सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के लिए मजीद सख्ती के साथ अब काम किया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस को मजीद सख्त करने की बात भी कही गई है। इधर कल की बात जब हम करते हैं तो प्रियंका वाड्रा गांधी भी कल इस सेशन का हिस्सा बनी और काफी जोश कांग्रेस काडर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। हम रायपुर सीधे चलेंगे जहां से हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रविंदर शर्मा साहब हैं, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, रायपुर में खुद मौजूद है। जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो उनकी जुबान से जरा सुने कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ मजीद करने जा रही है। बहुत शुक्रिया जी रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। खबर इस वक्त जो हमारे पास है वो यही है कि 2024 की हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। बैक टू बैक कई करारदादें सामने रखी जा रही है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के जाविये से देखे स्टेटहुड की मांग तो की जा रही है, 370 पर खामोशी है। क्या मैं ये समझूं कि मुल्क की सियासत आड़े आई जम्मू कश्मीर आते आते? हम स्टेटहुड की बात करते हैं, वहाँ हम जो है वो जमीन और नौकरी जो 370 का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन और वो हमारा स्टैंड है और वही 370 है। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमारा रुख और रवैया जो है उस पर क्लियर कर दिया था कि ये अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो संविधान की धारा को तोड़ा गया है और इस पे हम सहमत नहीं हैं, गलत है। तो इसका मतलब यह है कि हम उस प्रिंसिपल के साथ हैं। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमारा स्टैंड यही है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का है कि हमने उसको गलत ठहराया है और ये भी मानते हैं कि कोई भी प्रोसेस डेमोक्रेटिकली प्रोसीजर के तहत डायलॉग से होता है। एक तरफा जो यूनिलैटरल हुआ है उसको हमने कई बार गलत ठहराया, वही हमारा स्टैंड है उस पर। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो और दर्जा स्टेट का जो उन्होंने वादा किया था पार्लियामेंट में वो बहाल करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रुख के बाद हम अपना उसके ऊपर आगे लाएमन बनाएंगे और सारी पार्टी वहां गई है। अच्छा जी रविंदर शर्मा साहब बहुत ये सुना शोर कि 6 अगस्त 2019 की करारदाद को लेकर जब भी 370 पर बात आती है, हमने 6 अगस्त 2019 की करारदादें जो पेश की हैं और उसको मंजूर भी किया है। 3-5 पैराओं पर ये करारदाद है जी, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय CWC जो है और आपकी वेबसाइट पर भी वो अवेलेबल है। 2 लाइनें पढ़ के बताइएगा कहां पर आपने 370 की बहाली की मांग की है। सिर्फ ये कहा है कि 370 को लगाया किस तरीके गए से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, अय्यर साहब, मेमन साहब, उन्होंने जी ये पूरी मशक्कत की थी और एक्सेशन करवाया था जी जम्मू कश्मीर का और ये अमेंडमेंट्स कुछ करके 370 को रखा था। एक तो ये है इसमें। दूसरी बात जो इसमें कही गई कि मैं छोटी बात करके इसको फिनिश करूंगा फिर आपका रिएक्शन लूंगा। दूसरे पैरा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो राज्यसभा के अंदर करार मसवदा रखा गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को तकसीम किया गया जी, ये इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था क्योंकि जब एक्सेशन हुआ था वो स्टेट का हुआ था और आज हमारे सामने यूनियन टेरिटरी है। तीसरी लाइन में यानी तीसरे पैरे में आप लिखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जी जम्मू कश्मीर के लोगों, लद्दाख के लोगों के साथ है और अपील उनसे करती है कि वो किसी भी तरीके से अमन
कानून की सूरत हाल को दरहम बरहम ना करें, अमन की अपील की गई है। और 5वें पैरा में यह है कि हम स्टैंड लेते हैं जी कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है और ये अंदरूनी बातचीत के जरिए से मसला हल होना चाहिए। यह है करारदाद जो मेरे हाथ में भी और आपके पास भी होगी। यहां पर कहां लिखा गया है कि 370 के हम खिलाफ हैं जी, हटाने के, या 370 को बहाल किया जाए? एक लाइन जरा पढ़ के बताएं हमें। संसद के अंदर जो भाषण हुआ, राज्यसभा लोकसभा पे जो कांग्रेस का स्टैंड था, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी लोकसभा में भी, और जो हमारा स्टैंड था वो क्या, हमने इस 70 साल इस कानून को रखा, जम्मू कश्मीर से छीना नहीं, एक तरफा छीना नहीं। हमने कहा कि जो भी पेशरफ संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप पे कभी भी कहीं पे किसी रियासत के साथ हो, खासकर जम्मू कश्मीर, वो लोगों की राय और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से होने चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, वर्किंग ग्रुप्स हो गए कि क्या उसमें पेशरफ करनी है। शर्मा साहब, मैं इस बिल्ली को जरा बाहर ही निकालना चाहता हूं थैले से, हमेशा के लिए एक क्लियर हो जाए जम्मू कश्मीर को, लोगों के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो 6 अगस्त 2019 की करारदाद है, इसमें क्लियर कट कुछ भी नहीं है। आज आपने दोबारा कहा कि हमने 6 अगस्त को जनाब जो फैसला लिया था उस पर है। नंबर 1। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आज के दिन में है। आज के दिन में आपका स्टैंड, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने पार्लियामेंट लोकसभा में तकरीरें की हैं, तो आपके वो मेंबर्स ने भी वोट किया है। शायद आपको अगर वो वोटिंग की लिस्ट आपके सामने हो, आपको याद हो, तो बहुत सारे मेंबर्स ने सीना तान के खड़े होकर कहा था कि ये मर्जर और ये एक्सेशन की बातें जो हो रही थी, ये जनाब पुरानी बातें, नए सिरे से हमें आगे बढ़ना होगा। ये भी तो कांग्रेस के खीमे से ही आवाजें आई। नहीं, देखिए पार्लियामेंट जो पार्टी का स्टैंड है, वो वहाँ जो लोग डेजिग्नेट किए जाते हैं, वो बोलते हैं, वो स्टैंड सारे देश ने सुना। और जिस तरफा इन्होंने किया, किसी को मशवरे में लिया, हम उसको गलत मानते हैं और हम समझते हैं कि एक तरफा के चेंज ऑफ जो एब्रोगेशन या उसमें मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट जो भी किए हैं, हमने माना है कि एक तरफा है, यूनिलैटरल है, आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस पे जब भी कोई सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और जम्मू कश्मीर की जो पहली, अच्छा, इन केस कांग्रेस पावर में आती है, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी चीज शर्मा साहब, इन केस कल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस की बागडोर आती है, कांग्रेस के हाथ में कमान आती है, विल वी एक्सपेक्ट कि कांग्रेस एक मुंह लेगी 370 को रेस्टोर करने का? मैं यही आपको कह रहा हूं कि 370 में जमीन और नौकरी का एक महफूज जो है हिफाजत थी, जिसको हमने जो पहला रेजोल्यूशन जिसमें अमेरिका सोनी की थी, उसमें हमने लिखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर लैंड एंड जॉब्स इन वन और द अदर वे, दैट इज सेम प्रोविजन जो 370 था, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जनाब, मैं तो एग्जाम्पशन मार रहा हूँ कि कल आपकी सरकार आती है 2024 में, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप रेस्टोर कर देंगे 370? आज हाँ ना में जवाब दीजिए, खत्म कीजिए मामले को। नहीं, देखिए वो तो मैं फैसला नहीं कर सकता, वो तो जब पार्टी आएगी। हमने कहा कि बहुत सी चीजें रिस्टोर और अमेंडमेंट्स और वो चीजें होंगी जो सेटराइट होंगी, जो गलत किया गया है, डिसबैंड किया गया, डिवाइड किया गया। तो फिर डर क्यों नहीं है कांग्रेस ये कहने में कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है, बीजेपी का ये फैसला जो करारदाद ली गई थी, जिसको अब आईनी शक्ल मिल चुकी है, इसको जी डिसबैंड करेगी, वापस लेगी और 2019 की पोजीशन को रेस्टोर करेगी? बता दें एक लाइन में ये भी। यकीनन उस चीज पे गौर होगी कि हमने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया। जो आप बात कह रहे हैं, लोगों की मंशा के मुताबिक उस पर आगे पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, कैसे करना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर रविंद्र शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। आप बिजी हैं जी, आप रायपुर में अपने इसमें सेशन में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये वो करारदाद है जी 6 अगस्त की, जिसमें यह कहा जा रहा है लगातार कि जनाब जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस का एक बड़ा रोल है। मुझे इसमें रोल कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो जरूर मुझे भी अपडेट करें। हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, समझ नहीं आती है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको यहां पर बताएंगे कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर क्या कुछ हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अब ठेका लेना इतना आसान नहीं होगा, और फिर आपको रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की हालात बेहतर हुई है या खराब हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट ने बाजी मारी है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।